Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to start new topic, cell cycle control system, and it is one of the beautiful parts of the cell biology. Okay, so let's start. सेल साइकिल होती है और वो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं. सेल साइकिल में 4 फेजेस होते हैं, एम फेज, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. एम फेज में डिवीजन होता है, जो फाइनल एक सेल से 2 बनने हैं वो एम में होएगा. एम इज फॉर माइटोटिक. एक बार हम एम का ओवरव्यू ले लेते हैं. इसमें जो स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, प्रो मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस. एक सेल से 2 बन गए. फाइनली साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होएगा. राइट, ये हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं सारे स्टेजेस. अब एक सेल से 2 बनना है तो सारा मटेरियल को भी डबल होना पड़ेगा. डीएनए को, प्रोटीन को, हर किसी को डबल होना पड़ेगा. तभी तो डॉटर सेल को वो उतना ही दे पाएगा जितना उसके पास है, और खुद के पास भी उसको रखना है. तो डीएनए भी डबल होएगा, प्रोटीन भी डबल होएंगे, सबकी अमाउंट डबल हो जाएगी जो भी एक सेल के पास होता है. G1 फेज में जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सब डिवाइड होंगे. G1 इज फॉर ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज 1 या गैप 1 इसे हम बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं. ग्रोथ फेज 1 में क्या होता है कि सेल की जो साइज है वो इंक्रीज होता है, ग्रोथ होती है इसमें एक्चुअल. राइट, और इसमें प्रोटीन्स बनेंगे, लाइक आरएनएज बनेंगे. जितने आरएनए होते हैं उनकी सिंथेसिस होएगी. हिस्टोन प्रोटीन बनेगा जिसपे डीएनए रैप करता है. सेंट्रोसोम, जिससे माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन होएगा, वो डिवाइड होएगा इसमें, क्योंकि दोनों सेल को चाहिए ना, वो डिवाइड होएगा. देन फाइनली जब यहाँ पर सारे प्रोटीन बन जाएंगे और जो भी डीएनए सिंथेसिस के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन चाहिए, सब हो जाएगा. देन सेल जाएगा एस फेज में. एस इज फॉर सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस ऑफ डीएनए. यहाँ पर डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा ताकि जो जो वो बना रहा है नया, वो डॉटर को दे सके, डॉटर सेल को दे सके. राइट, देन G2 फेज. G2 फेज में जो भी फाइनल एम फेज के लिए और प्रोटीन्स बनने रह गए हैं वो G2 फेज में बनेंगे. और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स एम फेज में यूज होंगे, मतलब एम फेज में माइक्रोट्यूब्यूल्स क्रोमोसोम को सेपरेट करते हैं ना, उनका जो असेंबली होएगी वो G2 में ही बन जाएगी. G2 फेज में. G2 इज फॉर ग्रोथ फेज सेकेंड. यहाँ पर जो फाइनल प्रिपरेशन है सेल की डिवीजन से पहले, वो G2 फेज में होएगी. देन G1 फेज जो होता है, G1 में सेल सबसे ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करता है. एंड G1, S एंड G2 मिला करके, 3 फेज मिला करके इंटरफेज बोलते हैं हम इसको. और ये एक सेल साइकिल का सबसे ज़्यादा टाइम जो सेल का है वो इंटरफेज में ही बीतता है, और उसमें भी G1 में सबसे ज़्यादा रहता है वो. सो दीज आर दी फेजेस. सो दिस इज ग्राफ फ्लो साइटोमेट्री को यूज करके बनाया गया है. फ्लो साइटोमेट्री इज कि इससे एनालिसिस करते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए की. कैसे कि जो सेल्स ग्रो कर रहे हैं, जैसे एक कल्चर प्लेट हमने मान लीजिए, उसमें सेल ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसको हम सप्लाई करते हैं डीएनए बाइंडिंग फ्लोरोसेंट डाई. ऐसी डाई जो फ्लोरोसेंट प्रोड्यूस करती है, एक कलर प्रोड्यूस करती है और डीएनए पे ही बाइंड करती है. राइट, तो जब हमने उसको सप्लाई किया, देन फ्लो साइटोमेट्री हम यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए कि कितना डीएनए है और कितना नहीं है. राइट, तो ये ग्राफ बना और उसमें हमने एनालिसिस करी तो ये पता लगा कि दिस इज़ नंबर ऑफ सेल्स एंड दिस इज़ रिलेटिव अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल. तो सबसे कम डीएनए जो मिला है वो G1 फेज में मिला है, और हमें पता है दिस इज़ राइट, क्योंकि G1 में जो एक्चुअल एक अमाउंट होती है एक सेल की, उस सेल के अंदर जितना डीएनए होता है उतना ही प्रेजेंट होता है. एस फेज में इससे ज़्यादा होएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर डीएनए डबल हो रहा होता है, लेकिन हो रहा होता है, वो अभी हुआ नहीं है पूरा, डबल हो रहा होता है, इसलिए यहाँ पर इसके बाद आएगा. और सबसे ज़्यादा जो डीएनए मिलता है वो हमें G2 वाले में मिलता है, G2 और M वाले में, क्योंकि यहाँ पर डीएनए डबल हो चुका है. समझ रहे हैं? तो यहाँ पर डीएनए सबसे ज़्यादा मिलता है. देन नंबर ऑफ सेल की बात करें तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स थे वो G1 फेज में थे. इससे हम ये कह सकते हैं कि जो सेल अपना मैक्सिमम टाइम है वो G1 फेज में बिताता है. G1 फेज में मतलब अपनी ग्रोथ कर रहा होता है या प्रोटीन्स बना रहा होता है. समझ रहे हैं? एस फेज में सबसे कम सेल मिलेंगे, तो सबसे छोटा अगर कोई फेज है तो वो है एस फेज.
सबसे छोटा एम फेज होता है वैसे माइटोटिक फेज, लेकिन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग एस फेज सबसे छोटा है, क्योंकि यहाँ सबसे मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स एस फेज में ही है। देन इंटरमीडिएट नंबर ऑफ सेल्स थे G2 और M फेज में, राइट, क्योंकि G2 और M एक साथ हो गए इसलिए यहाँ पे इंटरमीडिएट नंबर ऑफ सेल्स हैं। अगर M फेज अलग होता तो M में सबसे मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स होते, क्योंकि M फेज में सबसे कम टाइम लगाता है सेल। देन सेल में हर चीज कंट्रोल हो रही है, वी नो इट, ओके, ऐसे ही कुछ नहीं चल रहा है सेल के अंदर। तो सेल साइकिल कैसे बिना कंट्रोल के चल सकती है? यहाँ भी कंट्रोल है, हर स्टेप पे कंट्रोल है। जैसे चेक पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे हम एयरपोर्ट जाते हैं, वहाँ पर पहले पूरी हमारी चेकिंग होती है, सब सही होता है तभी हम अलाउ होते हैं फर्दर जाने के लिए। ऐसे ही सेल में होता है, हर फेज में चेकिंग होती है, अगर सब ठीक होगा तभी सेल आगे अगले फेज में जाएगा, नहीं तो उसको वापस भेज दिया जाएगा या उसमें रिपेयरिंग की जाएगी या एपोप्टोसिस उसका कर दिया जाएगा। तो एक जो स्टार्ट चेक पॉइंट हम जिसे बोलते हैं वो होता है G1 के लेट G1 में जो होता है वो होता है स्टार्ट चेक पॉइंट। यहाँ पर सेल अगर होएगा कि सारे प्रोटीन्स जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए चाहिए वो बन गए हैं, प्रॉपरली बन गए हैं, और अगर सेल इससे आगे जाता है तो वो कमिट कर देगा सेल डिवीजन के लिए, क्योंकि डीएनए इसके अगले फेज में डबल हो जाएगा। और इसके अलावा एनवायरनमेंट चेक किया जाएगा कि बाहर का सारा एनवायरनमेंट फेवरेबल है या नहीं है सेल डिवीजन के लिए, राइट। तो यहाँ पर सब चेकिंग होएगी, सब ठीक होएगा तो सेल विल प्रोसीड टू एस फेज। देन G2 फेज में फाइनल जो उसको M फेज में जाना है, मतलब सेल डिवीजन में जाना है, तो यहाँ पर G2M चेक पॉइंट होता है। यहाँ पर अगेन चेक किया जाएगा एनवायरनमेंट फेवरेबल है, देन देखा जाएगा कि सारा डीएनए रेप्लिकेट हो गया है या नहीं हो गया है, सारा प्रोटीन चेक हो गया, बन गया है सही से, प्रॉपरली सब सही है ना, समझ रहे हैं ना आप। एक देसी भाषा में समझो कि चेकिंग की जाएगी कि सब सही चल रहा है और सब सही बन रहा है, देन वो M फेज में जाएगा। देन मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन में एक और चेक पॉइंट होता है। मेटाफेज क्या है? मेटाफेज वो है जहां पर क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे, और एनाफेज क्या है? जहां पर एक फाइनल पुल फोर्स लगेगी और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन के लिए यहाँ पर एक चेक पॉइंट है, वो क्या चेक करेगा चेक पॉइंट? कि सारे क्रोमोसोम्स अटैच हो गए हैं स्पिंडल फाइबर से और इक्वेटर पे अरेंज हो गए हैं, और सही से अरेंज हो गए हैं क्या, कि काइनेटोकोर पे अपोजिट स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ है ना, ये तो नहीं ना एक काइनेटोकोर पे सेम ही साइड के जो स्पिंडल है वो अटैच हो गया है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कैसे ये चेक किया जाता है। जब सब कुछ सही होगा कि क्रोमोसोम सही से अरेंज हो गए इक्वेटर पे जैसे उन्हें होना चाहिए, तभी मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन होगा। G1 में ऐसा क्या है कि G1 में सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, सिर्फ M में डिवाइड कर रहा है, S में डिवाइड नहीं कर रहा है। कुछ तो कंट्रोल सिस्टम है ना हर जगह की, M के बाद G1 में चुपचाप सेल बैठ गया है, वहाँ पर सिर्फ अपनी ग्रोथ कर रहा है, वो कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। तो ये जो चेक पॉइंट्स हैं सेल में, सेल साइकिल का कंट्रोल सिस्टम है, यही हमें पढ़ना है आगे। ये हर एक सिस्टम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगी। इस वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।